सती मरता प्रभु राम वर मांगा, जन्म जन्म शिव पति अनुरागा, जन्म जन्म शिव पति अनुरागा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जय श्री राम, जय जय सीताराम। सारे मित्रों सखाओं सबको मेरा राम राम। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। सब लोग बहुत अच्छे होंगे। राम जी की कृपा बरस रही होगी। राम जी की कृपा तो बरसती ही रहती है। जो राम जी के भक्त होते हैं, राम जी उन पर अपनी कृपा बरसाते रहते हैं। और उनके प्यारे सेवक हनुमान जी उनके भक्तों के पास किसी न किसी रूप में पहुंच जाते हैं। आपको बताएं, राम जी के जो भक्त हैं, राम जी नहीं जाते, लेकिन एक काम करते हैं, वो उनके पास राम जी बाद में जाते हैं, हनुमान जी पहले चले जाते हैं। ये खास बात है राम जी के भक्तों के पास। ये स्पेशल बात है। जो राम जी के भक्त होते हैं उनके पास हनुमान जी आ जाते हैं। और कैसे आते हैं ये पता नहीं, लेकिन आ जाते हैं भाई। ये चमत्कार है राम जी के भक्तों के पास। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बोलो बोलो सब जन बोलो, प्यार से बोलो राम की, मेरे सबके सबके प्यारे प्यारे सीताराम की। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। देखिए क्या है ना, देखिए शंकर भगवान का चरित्र इतना प्यारा है, इतना प्यारा है कि उस चरित्र को क्या कहें। शंकर जी के ब्याह की बात करने, देखिए शंकर जी का विवाह ना संसार का अद्भुत विवाह है। ऐसा विवाह कभी किसी का हुआ ही नहीं भैया, इतना अद्भुत। उनकी शादी में शंकर जी का विवाह हुआ और उन्हीं की शादी है, लेकिन उनके घर में ढोल नहीं बज रहे, बारातियों के घर में ढोल बज रहे हैं, बाराती खुश हो रहे हैं। शंकर भगवान के घर में उनको सजाया कैसे गया, चलिए हम लोग शंकर जी के विवाह से थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं। देखिए शंकर जी एक बार क्या हुए, कुंभज ऋषि के पास गए। कहाँ गए? कुंभज ऋषि के पास। सती माता को लेके कुंभज ऋषि के पास, अगस्त जी के पास राम कथा सुनने के लिए गए। लेकिन राम कथा शंकर भगवान ने सुनी, सती माता ने सुनी नहीं। क्या हुआ, शंकर भगवान जब गए कुंभज ऋषि अगस्त जी के पास गए तो शंकर भगवान ने उनको प्रणाम कर लिया। और शंकर भगवान को कुंभज ऋषि ने प्रणाम कर लिया तो सती माता सोचने लगी, अरे इनका ज्ञान तो हमसे छोटा है भाई, इनको तो कुछ आता नहीं है, तो हमारे देव महादेव को ही प्रणाम कर रहे हैं। तो उनके मन में संशय आ गया, सती माता के मन में संशय आ गया। और सती माता जो है पहले ही संशय उनके मन में जन्म ले लिया। फिर क्या हुआ, शंकर भगवान ने कथा को श्रवण किया। मैं पुण्य करी प्रमाण पितु बानी, बेगी फिरब सुने सम्मुख सयानी, दिवस जात नहीं लागई बारा, सौंदर्य से खवन सुनो हमारा। हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मैं भी पिता की आज्ञा पूरी करके शीघ्र लौट आऊंगा, दिन जाते देर नहीं लगती। हे सुंदरी, ये सीख को सुनो। श्री राम जी ने सीता माता को समझाने लगे। क्या कहते हैं सुमुखी, पिता की आज्ञा मान करके मैं जल्दी घर लौट आऊँगा, आप मेरी बात मान करके घर में रहिए। आज सीता माता को हनुमान जी समझा रहे हैं कि जब भगवान का वनवास हुआ तो भगवान ने सीता माता को समझाया। और ये समझाने की थोड़ी चौपाइयों पर हम लोग सत्संग करते हैं।
राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। जब हट करहु प्रेम बस बामा, तब तुम दाओ पाऊ परिणामा। जब हट करहु प्रेम बस बामा, तो तुम दुख पाऊ परिणामा। कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम बारी बयारी। राम जी क्या कह रहे हैं, प्रेम बस हट करोगी तो दुख पाओगी। वन बहुत बड़ा है, डरावना होता है, वहाँ धूप सर्दी जल पवन आदि क्लेश है। वन में बहुत डरावना डरावना होता है। हट करोगी देवी तो दुख पाओगी, ऐसा वन होता है। राम जी समझा रहे हैं। कुश कटक मग का कर नाना, चलब पयोधि बिनु पद त्राना। चरण कमल मुंदु मंदु तुम्हारे, मार्ग अगग भूमि धर भारे। रास्ते में कुश हैं, कांटे हैं, कंकड़ हैं, रास्ते में कुश हैं, कांटे हैं, खूब घना जंगल है, कांटे होंगे, कुश होंगे। वहाँ पैदल चलना पड़ेगा, बिना चप्पल जूता के चलना होगा। तुम्हारे कमल जो चरण है वो तो बड़े ही कोमल हैं देवी, इसीलिए बात मान करके घर में रहिए देवी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कंदर खो नदी नद नारे, अघम अगाध न जाहि निहारे। भालू बाघ बक के हरि नागा, करहि नाद सुन धीरज भागा। पहाड़ों में क्या है, पहाड़ों में बड़ी बड़ी गुफाएं होंगी, नदी होंगे, नाले होंगे, वहाँ गहरे गहरे खूब नदी नाले होंगे। वहाँ पे रीछ यानी भालू होंगे, बाघ भेड़िया सिंह होंगे, हाथी होंगे, ऐसे इतने खतरनाक जानवर होंगे। और इनको नाम सुनते ही धीरज टूट जाता है। इतने कठिन कठिन जानवर वहाँ पर होंगे। और वहाँ पे क्या होगा, भूमि शयन बल कय बसन, असनु कंद फल मूल। ते की सदा सब दिन मिलही, सुबह समय अनुकूल। वहाँ पे भूमि पे सोना पड़ेगा, वहाँ वृक्षों की छाल पहनना पड़ेगा। वहाँ खाने को क्या मिलेगा, कंदमूल फल खाना होगा। और जरूरी नहीं है कि सब दिन मिलें, रोज मिलें, ये भी कोई पक्का नहीं है। आप इतना प्यारा प्यारा भोजन करने वाली देवी सीता माता को राम जी समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं कि वहाँ पर कंदमूल खाना होगा, खूब घने जंगल जानवर होंगे, कैसे कैसे वहाँ रहना होगा। वन में रहना बहुत कठिन है देवी, वन में बहुत दुख है। नरहार रजनी चर चरही, कपट वेश विधि कोटिक धरही। लागही अति पहार करबानी, विपन विपत्ति नहीं जाय बखानी। मनुष्य का आहार करने वाले वहाँ पर राक्षस घुमा करते हैं। नर आहार रजनी चर चरही, नरों को आहार करने वाले, खा जाने वाले वहाँ पे राक्षस रहा करते हैं। वहाँ करोड़ों तरह के वेश बना लेते हैं, वेश धारण कर लेते हैं, मायावी होते हैं। उनके साथ रहना बहुत कठिन होता है, दुखदाई होता है। वन में रहना एक विपत्ति है देवी, वन में रहना आसान नहीं है, वन बहुत ही कठिन होता है देवी। ऐसी ऐसी मुसीबतों से हमारे राम जी रहे हैं। बोलो राम राम राम, जय जय सीताराम। ब्याल कराल बिहग बन घोरा, ब्याग कराल बिहग बन घोरा। निश्चर निकर नारी नर चोरा। डर पही धीर गहन सुधि आए, मृगलोचन तुम भीरु सुभाए।
वहाँ पर भयंकर सांप होंगे। मैं खूब स्त्री पुरुष को चराने वाले, उनको खा जाने वाले राक्षस होंगे। ऐसे वन की सुधि आ जाए तो मन डर जाए, विवेक हिल जाए। उसी सुधि ऐसे वन की परिकल्पना, वैसे वन में जाकर देवी बहुत कष्ट मिलेंगे। हंस गामनी तुम नहीं बन जोगू, राम जी ने कहा, क्या कहा? हंस वामिनी तुम बन जोगू, सुन अपजस मोहि दे हैं लोगू। मानस सलिल सुधा प्रतिपाली, जियहि के लवन पयोधि मराली। हे हंस वामिनी, तुम तो वन के योग्य नहीं हो देवी। तुम्हारा वन में जाना किसी तरह योग्य नहीं है, किसी तरह योग्य नहीं है। और वन में आप जाओगी तो सब लोग मुझे अपजस देंगे। क्या कहेंगे लोग मुझे कि इतने कष्ट में सीता माता को ले गए, कितना कष्ट हुआ, क्या क्या कहेंगे लोग। ऐसे राम जी ने कहा, क्या कहा? नव रसाल बन विहरन शीला, नव रसाल बन विहरल शीला, सोह की कोलिल विपिन करीला, रहु भवन असहि दय विचारी, चंद बदान दुख कानन भारी। नए आमों के विराह में विराह करने वाली कोयल क्या कराल करील के वन में शोभा पाती है। हृदय में ऐसा विचार करके देखो, इतने सुंदर महल में रहने वाली, इतने सुख सुविधाओं के बीच में रहने वाली क्या वन में शोभा पा सकेगी? ऐसा विचार करके देखिए देवी। राम जी ने इतने सुंदर सुंदर वाक्यों से इतना सब कुछ समझा डाला, पर क्या हुआ? वो लीला थी, उस लीला के हम सब ने देखा, वो भगवान थे, वो हमारे आराध्य थे और उनको लीला करना था। अगर माँ सीता बन नहीं जाती तो क्या होता? रावण कैसे आता है, कैसे ये लीला होती? लेकिन उनको लीला करनी थी, लेकिन हमको आपको लीला नहीं करनी है। हम लोग पत्नी धर्म का पालन करें और पति और अपने घर के परिवारजनों की आज्ञा को माने, तभी हमें सुख मिलेगा। क्या होता है कि हम अपने बड़े जनों की, पतिजनों की, सास ससुर की, परिवार की हम लोग अवहेलना करते हैं, इसीलिए हमें अन्न भगवान की तरफ से बहुत दुख प्राप्त होता है। क्या होता है कि हमें अपने बड़े जनों के आदर्श में रहना है, वही तो जो हमारे हितैषी लोग हैं उनके आचरण में रहना है। जो हमारे हितैषी होते हैं उनके बारे में भी राम जी ने बताया सीता माता को। क्या बताया? सहज सुहद गुरु स्वामी सिख, जो न करहि सिरमानी। सहज सुहद गुरु स्वामी सिख, जो न करहि सिरमानी। सो पछताय अघायुर, अवश्य हो हित हानि। जो अपने गुरु और हितैषियों की बात नहीं मानते, उनकी हानि अवश्य होती है, उनको दुख अवश्य ही प्राप्त होता है। जो अपने गुरु, माता पिता और अपने हितैषी जनों की बात नहीं मानते देवी, उनको दुख झेलना ही पड़ता है, उनको दुख झेलना ही पड़ता है। ये राम जी ने बड़े ही कोमल वचनों में माता सीता को समझाया। राम सिया राम, जय जय राम। चलिए आज के सत्संग में इतना ही। कल फिर हम लोग कुछ और बातों पे सत्संग करेंगे, राम जी के चरित्र से कुछ और सीखेंगे। राम जी का चरित्र ऐसा है ना भैया, राम जी का चरित्र ऐसा है ना, राम जी के चरित्र को अगर प्रेमी सुना दे तो लोग प्रेम में खो जाएंगे, सब प्रेमी हो जाएंगे। और राम जी के चरित्र को अगर बैरागी सुना दे तो सब बैराग ले लेंगे,
सब बैरागी हो जाएंगे। राम जी के चरित्र को जो जिस भाव से सुना देता है लोग वैसे हो जाते हैं। राम जी का चरित्र है ही ऐसा, क्या करें। राम सिया राम, जय जय राम, राम राम बोलो राम, कह दो राम सीता, राम 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 बोलो राम सिया राम, जय जय राम, राम राम सीताराम, सीताराम सीताराम, राम राम बोलो राम, कह दो राम सिया राम, राम राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जय श्री राम प्यारे मित्रों, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। राम जी का नाम क्या बताएं, सबके हृदय को छू सा जाता है। राम के दीवाने ही जानते हैं कि राम का नाम उन्हें कितना सुकून देता है। राम सिया राम, जय जय राम, जय जय सीताराम।